बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है एडवांस सेट थ्योरी का थ्योरम है एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। हमने ये शो करना है कि हर काउंटेबल सबसेट जो है वो हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल। यानी कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल, किसी भी काउंटेबल सेट का सबसेट वो भी हमारे पास काउंटेबल ही होगा। इसको प्रूफ किस तरह करना है, देखिए मैं क्या कहता हूँ कि लेट ए बी काउंटेबल सेट। मेरे पास ए कोई भी एक काउंटेबल सेट है। लेट ए बी एनी काउंटेबल सेट। मेरे पास ए कोई भी एक काउंटेबल सेट है। देन इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ए सेट ए इज़ फाइनाइट। हमारे पास सेट ए क्या है, फाइनाइट है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपके पास ए इज़ डिनोमिनेबल। सेट ए हमारे पास क्या है, डिनोमिनेबल सेट है। ठीक है, डिनोमिनेबल मीन्स कि जिसका मतलब ये होता है कि जो कि नेचुरल नंबर के इक्वल होगा और फाइनाइट सेट होंगे। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती है कि अगर ए कोई भी काउंटेबल सेट है तो मे बी ए हमारे पास फाइनाइट हो सकता है और ए हमारे पास काउंटेबल भी हो सकता है। सो नाउ अब हम क्या कहते हैं कि इफ ए इज़ फाइनाइट, पहली कंडीशन, इफ ए इज़ फाइनाइट, अगर ए हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट सेट है एंड बी इज़ सबसेट, और बी इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, बी इसका क्या है, सबसेट है ऑफ ए। किस चीज़ का, ए का। मैंने क्या कहा, ए मेरे पास कोई भी फाइनाइट है। अगर ए फाइनाइट है तो मैंने इसमें से एक सबसेट बी लिया, किस चीज़ का, सेट ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन अगर ए फाइनाइट है तो इसका सबसेट बी फाइनाइट होगा। बी इज़ फाइनाइट, बी इज़ फाइनाइट, बीइंग अ सबसेट बी भी हमारे पास क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, नाउ अगर हम क्या कहें, पहली कंडीशन तो हो गई, अगर ए फाइनाइट है तो उसका सबसेट बी फाइनाइट होगा। नाउ अगर इफ ए हमारे पास एक डिनोमिनेबल सेट है तो फिर क्या होगा, अगर हम कहें नाउ इफ ए इज़ डिनोमिनेबल, अगर हमारे पास ए क्या है, एक डिनोमिनेबल सेट है, ए इज़ डिनोमिनेबल सेट, तो इसका मतलब क्या है, एंड बी हम इसका कोई भी सबसेट ले लें, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इसका क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें शो करना पड़ेगा कि ए में किस टाइप के एलिमेंट्स है और बी में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे जिससे इसका सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ए जो मेरे पास डिनोमिनेबल सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं A1 A2 सो ऑन, देन AN, एंड इसके बाद फिर यू कंटिन्यू है। और इसका सबसेट बी मैं लेता हूँ एन से, मीन्स AN1 AN2, इसी तरह AN3 एंड सो ऑन, लास्ट में AM हम कंसिडर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए आपके पास कोई भी एक सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो मैं बी सेट जो है वो कहाँ से कंसिडर करता हूँ, 4 से। 4 से नेक्स्ट जितने भी एलिमेंट है 5 6 7, तो बी तो ए का सबसेट होगा ना। इस तरह मैंने यहाँ पर ही जनरल ले लिया। अब देखिए बी का हमारे पास इंडेक्सिंग सेट यानी कि N1 N2 N3, अगर ये हमारे पास फाइनाइट है तो फिर बी भी फाइनाइट ही होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आता है, इफ इंडेक्सिंग सेट कौन से होंगे हमारे पास, N1 N2 N3 एंड सो ऑन इज फाइनाइट। अगर ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, देन बी इज फाइनाइट, जो इसका सबसेट होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है,
और अगर बी फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी हमारे पास काउंटेबल होगा, बी इज़ काउंटेबल। ठीक है, जो भी फाइनाइट सेट होता है तो हमारे पास कौन सेट होता है, काउंटेबल भी होता है। अब आगे इसके ऊपर दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास इंडेक्सिंग सेट बी का इंडेक्सिंग सेट अगर इनफाइनाइट हो तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम कह दें कि इफ इंडेक्सिंग सेट, कौन सा सेट, ये हमारे पास इंडेक्सिंग सेट बनते हैं n1 n2 n3 बी का। ठीक है, इंडेक्सिंग सेट ये हमारे पास क्या इज इनफाइनाइट, ये अगर क्या है इनफाइनाइट है, देन बी भी हमारे पास इनफाइनाइट होगा क्योंकि उसका इंडेक्सिंग सेट अगर इनफाइनाइट है तो सेट बी खुद भी इनफाइनाइट होगा। तो अगर बी हमारे पास इनफाइनाइट है तो मीन्स इसमें हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी डिस्टिंक्ट टर्म की। ठीक है, देन बी हमारे पास क्या होगा, एक बी इज सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म, यानी कि इसमें सारे हमारे पास डिफरेंट टर्म होंगे। और अगर डिस्टिंक्ट टर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एक डिनोमिनेबल होगा। डिस्टिंक्ट टर्म हमारे पास क्या बनाते हैं, डिनोमिनेबल सेट बनाते हैं। ठीक है, डिनोमिनेबल सेट बनाते हैं और इसका मतलब भी क्या हुआ, अगर एक कोई भी सेट डिनोमिनेबल है तो फिर वो हमारे पास काउंटेबल भी होगा, बी इज काउंटेबल। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रूफ था जिसमें हमने क्या शो किया कि अगर किसी भी काउंटेबल सेट का सबसेट वो भी आपके पास क्या होगा, काउंटेबल ही होगा।